करेंगे। मेरे साथ करुणाशील भंते जी है। भंते जी, आप थाने में आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किसकी शिकायत करने आए हो? जिस काम को मैं कभी करना पसंद नहीं करता, बिल्कुल, उसी काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 2 महीने से मैं इस धरना स्थल पर मजबूती के साथ बैठा था। जब ये धरना बिक गया, उठने की घोषणा हो गई, भंते विनयचार्य और मैं रात के समय लोगों को जगा करके बताया कि धरने को बचाना है, धरने को बचाना है, इस संघर्ष को बचाना है। बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक हमें खड़े होना है। जब हमने लोगों को बताया कि धरना बिका है, तब उसके पुरस्कार के रूप में मेरे खिलाफ एक दरखास्त दी है, चोरी का आरोप लगा करके, कुछ चुराने का आरोप लगा करके, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा करके, गाली गलौज करने का आरोप लगा करके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए यहाँ दी है। यहाँ एएसआई साहब ने मुझे कॉल किया था रात को कि आपको थाने में आना है, तो रात को तो क्योंकि मैं दूर था आ नहीं सका। अब सुबह फिर फोन किया, तब आज हम आए हैं उसके लिए। इत्तेफाक से एएसआई साहब किसी और जरूरी काम से कहीं गए हैं, तो सभी मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ, हमने इस धरने को बिकने से रोका। दोबारा से आकाश लामा जी को मजबूर होकर के धरने पर बैठना पड़ा। उस एवज में हमारे ऊपर मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई। किसने शिकायत किसने की है? शिकायत धरने आंदोलन की शिकायत करने वाला तो कोई भी हो सकता है। भंते क्या नाम है, सुनीत पाल के नाम से आया है, लेकिन सुनीत पाल कौन है? भंते सुनीत पाल से मेरा क्या वास्ता है? भंते सुनीत पाल से मैं क्यों लड़ूंगा? मेरी लड़ाई में तो भंते सुनीत पाल है ही नहीं, आकाश लामा भी नहीं था। हमारी लड़ाई तो बीटी एक्ट की थी, लेकिन बीटी एक्ट निरस्त करने की लड़ाई में जब कोई आदमी पद प्रतिष्ठा तलाशने लगता है, मेंबर बनने की बात करने लगता है, धन को छुपाने की बात करता है, तो जो लोग ईमानदारी से खड़े होते हैं उनको फंसाने की साजिश की जाती है। आकाश लामा सूत्रकार है, आकाश लामा योजनाकार है, और आकाश लामा के प्रयास से ही आज मुझे थाने तक आना पड़ा है। तो आप भी थाने में शिकायत करेंगे? जैसा उन्होंने आपके खिलाफ में शिकायत की है, आप भी उनके खिलाफ में शिकायत करेंगे? हर आदमी का अपना एक सत्र है, कौन कितना गिर सकता है, बस यही काम हम नहीं कर सकते। हम आंदोलन के लिए आए हैं, हम पर 20 मुकदमे लाद दे, भंते करुणाशील राहुल किस पर मुकदमा नहीं करेगा। ये जनता की अदालत है, समाज की अदालत है। मैं आंदोलन के पक्ष में खड़ा हूँ, भले व्यक्ति के पक्ष में ना हूँ, आंदोलन के पक्ष में हूँ। और जब तक मैं रहूंगा आंदोलन में शामिल रहूंगा, आंदोलन करता रहूंगा, और मुकदमों से मैं कभी डरता नहीं हूँ। चाहे मुकदमा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जनता इस बात का फैसला करेगी। लोग देख रहे हैं कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। लोग देख रहे हैं कौन चोरी कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोगों ने आकाश लामा जी को दान दिया धरने को कामयाब करने के लिए, और आने वाले लोगों के लिए अभी तक कोई रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं। तो लोग देख रहे हैं कौन छुपा रहा है, कौन चुरा रहा है। बड़ी चोरी को छुपाने के लिए एफआईआर तो नहीं हुई ना अभी तक, सिर्फ बुलाया है यहाँ पर थाने में। एफआईआर का पहला प्रोसेस। भंती जी, आपके ऊपर में एफआईआर हुई है क्या? एफआईआर होने का प्रोसेस यही है, पहले कंप्लेंट की जाती है, ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन में जिसके ऊपर कंप्लेंट उसको बुलाया जाता है। तो मुझे बुलाया तो मैं आया हूं। हो सकता है कि ये एफआईआर में बदल जाए, मुझे इस बात का पता नहीं क्या होगा, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया। और मैं ये भी जानता हूं ये तो पहला प्रोसेस है। किस के नाम है जैसा, क्योंकि उस दिन विनयचार्य जी भी वहां पर थे, आप लोग भी आए थे। जहां तक मुझे पता लगा है एफआईआर दोनों पर ही होनी थी, लेकिन सोचा कि एक साथ 2 दुश्मन खड़े करने से हम ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए एक को छोड़ दिया गया है और एक पर कर भी गए। मैं बोलूंगा चोरी का इल्जाम ऐसा है कि जिसके पास पैसा है वो चोरी का इल्जाम लगाएगा ना। पैसा तो हमारे मुट्ठी में है, सील में तो कहा गया है कि चोरी करना नहीं, और चोर भंती जी के ऊपर में इतना बड़ा आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य तो ये हो रहा है, एक चिवर में व्यक्ति झूठा
शपथ पत्र दे रहा है। एक जीवन में व्यक्ति झूठ बोल करके गाली का और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा रहा है। वहाँ सारे सीसीटीवी लगे हैं, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हर बात को वो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो अगर गाली मैंने दी है तो मैं गुनाहगार हूँ, जान से मारने की धमकी दी है तो मैं गुनाहगार हूँ, पैसा लेके भागा हूं तो मैं गुनाहगार हूँ। अब जिन्होंने किया है, हम तो कहते हैं जो भी आरोप लगाया है उसका प्रमाण भी साथ दे दें तो फिर हमें पुलिस में आने की जरूरत नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे हम गुनाहगार हैं। मैं भिक्खु हूँ, सच के साथ खड़ा हूँ। मैं भिक्खु हूँ, झूठ का समर्थन नहीं करता हूँ। और मैं भिक्खु हूँ, मैं भिक्खु के खिलाफ लड़ता भी नहीं हूँ। लेकिन बनते सुमित पाल को इतना कहूंगा, ये तथागत अनुकंपा करो, उसके सील जाग जाए, बनते जी को बनते होने का एहसास हो जाए, गुलामी के भाव से बाहर निकल जाए। थोड़े से लोग में कम से कम भिक्खुओं के साथ ऐसा काम तो ना करें। बस इतना ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपके माध्यम बनते जी, वीणाचार्य भी मेरे साथ में है, क्योंकि उस दिन वीणाचार्य भी वहाँ पर धरना स्थल पर आए थे और उन्होंने भी कहा है कि जो ये धरना जो है वो स्थगित नहीं होगा, वो निरंतर चालू रहेगा। बनते जी, आप क्या बताएंगे, आपका भी नाम इसमें है? मुझे तो कल फोन आया इन्हीं का, यहाँ से कहने लगे भत्ते जी आपके खिलाफ एक इंक्वायरी करनी है। मैं कौन सी इंक्वायरी करनी है? बोले कि सुमित पाल भंते ने आपके खिलाफ कुछ पैसों के गमन का आरोप लगाया है कि आपने कुछ पैसे उनके गमन कर लिए हैं, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना कुछ। मतलब ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मैं आ जाऊंगा। अब ये आरोप कल लगाया उन्होंने, परसों हुआ क्या, जब इन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी, सोशल मीडिया में आया, इन्होंने आंदोलन को स्थगित करने के लिए पूरा का पूरा लेटर लिख के दे दिया डीएम साहब को। जब स्थगित हुआ तो पूरे देश में माहौल क्या था, आपको ही पता, आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने कैसे हताश हुए होंगे, कैसे वो इनका मनोबल गिर गया था। वो फिर से ये सोचने लगे कि ये तो फिर से ठगी हो गई हमारे साथ। और जैसे देश भर में प्रतिक्रिया आई कि हम फिर लुट गए, फिर से हमारे साथ धोखा हो गया, हमने उनके मनोबल को फिर जिंदा किया। हम रात को 10:30-11 बजे पहुंचे, हमने कहा कि स्थगित नहीं होगा, रास्ता निकलेगा, आंदोलन स्थगित नहीं होगा। अगर सरकार बीटीएमसी को कालचक्र में कार्यक्रम करने की परमिशन दे सकती है, अगर उस कार्यक्रम से राष्ट्रीय सुरक्षा का बाधित नहीं हो रही है, तो हमारे इस आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा बाधित कैसे हो रही है? हमने ये कहा। और उस समय पूरी मीडिया ने सुना, हमने यही तो कहा कि अगर परमिशन बीटीएमसी को है तो हमें क्यों नहीं है, क्योंकि कानून पूरे देश में हर एक राज्य पे, हर एक शहर पे एक जैसा बराबर होता है, वो स्थान देख के कानून नहीं बदला जाता। दूसरा, हमने कहा जब स्थगित की घोषणा हुई, इस देश में आंदोलन का हर आदमी जुड़ा हुआ था, हर आदमी की भावना जुड़ी हुई थी, हर एक व्यक्ति का विश्वास जुड़ा हुआ था इसमें, और आपने एक झटके में उनका विश्वास तोड़ दिया और जाके कहते स्थगित हो गया आंदोलन। आपको चर्चा करनी चाहिए थी, ये कहना चाहिए था कि प्रशासन ने मेरे से बात की है और ऐसा दबाव बना, तो हम क्या करें इसमें। तो अभी कल उन्होंने सब लोगों को बताया है कि ये आंदोलन अभी स्थगित नहीं हुआ है, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। लामा जी खुद कहे कि अभी यहाँ से मेरी लाश मेरी बीवी लेके जाएंगी जब तक बीटी एक्ट खत्म नहीं होता। जो लाश उठवाने की बात करते हो और वो शब्दों से डर जाए, वो जैसी उसे जानकारी हुई कि पता है क्या कहता है कि मुझे प्रशासन ने कहा कि मेरे ऊपर एनएसए लग जाएगी, इसलिए इसके डर से मैंने स्थगित कर दिया। असली बात नहीं बताई। असली बात में ये हुआ कि उसने एक भ्रम पैदा करा लोगों में, जो जिनके साथ उन्होंने मीटिंग करी कि प्रशासन मुझे कह रहा मैं तुम्हारे ऊपर एनएसए लगाऊंगा, और मैंने डर से स्थगित करने की घोषणा कर दी। वो लाश गिरा के उठा के लेके जाएगा। वो मरने की कह रहा है कि मरूंगा तो मेरी बीवी मेरी लाश उठा के लेके जाएगी। ये वो कह रहा है कि जब पंडित पुरोहितों को हम ये चैलेंज दे रहे थे, जो पूरे देश ने देखा, ये चैलेंज दे रहे थे कि आपको अनुमति किसने दी महाविहार में करने की, और ये कह रहा था कि हमारे खिलाफ हो जाएंगे। जब वो डरा आदमी कह रहा है कि मेरी लाश उठा के लेके जाना, तो ये सब समाज को भावनात्मक तौर पे अब उसका जो पर्दाफाश हो गया था कि स्थगित हो गया और आंदोलन को फिर से बनते कौनशिल और वीणाचार्य ने पहुंच के खड़ा कर दिया, जिंदा कर दिया, रोक दिया, उनके मनसा को उनके नाकाम कर दिया,
तो अब इसके अलावा उसके पास और जवाब हो भी नहीं सकता था ये। चिवरधारी गुंडे उस दिन आए थे, ऐसा भी कहा गया है। बहुत बड़ा शब्द ये है, चिवरधारी गुंडे। बाद में आपके तरफ से ये उन भिक्षुओं के लिए है जो भिक्षु वहां चिवर पहनकर बैठे हैं। ये जवाब तो वो देते कि चिवर में भिक्षु गुंडे होते हैं या समाज का नेतृत्व मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। ये जवाब मैं अपनी भाषा में नहीं दूंगा, ये भाषा तो उन्हीं भिक्षुओं की थी जो वहां बैठे थे। वो शायद देते हैं कि भिक्षु चिवर में गुंडे होते हैं या क्या कोई भिक्षु होते हैं। ये पूछते हैं कि वो गुंडे थे तो आंदोलन को बचाने वाले कौन थे? अगर वो गुंडे थे तो इस आंदोलन को मजबूत करने वाले कौन थे? वो अगर गुंडे थे तो देश भर में जागृति लाने वाले कौन थे? अगर वो गुंडे थे, इस आंदोलन की व्यवस्था को मजबूत करने में किनका हाथ था? ये सारे सवालों के जवाब भी देने चाहिए थे उनको। पंडित जी, आप क्या कहेंगे इस शब्द के ऊपर में? बहुत बड़ा शब्द है ये। नेतृत्व, अगर नेतृत्व बोध भिक्षुओं के हाथ में होता तो देश को ये शर्मिंदगी भरा शब्द सुनने को नहीं मिलता। लामा भिक्षु नहीं है और सुनीत पाल चिवर में तो है, लेकिन भिक्षु नहीं है। अगर भिक्षु होता तो शब्द मुंह से निकलते हुए उन्हें लज्जा आती। और मैं तो कह रहा हूं उन लोगों को भी लज्जा आनी चाहिए जो इस शब्द को सुन करके चुप हैं, चाहे वो भिक्षु यहाँ बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। अगर चिवर में गुंडा होता है तो सुनीत पाल को भी बताना चाहिए कि वो कौन है। पंडित जी, देखिए गुटबाजी बहुत बड़ी अभी पैमाने पे बढ़ गई है। गुटबाजी है, एक में के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करने से हमारा जो मुख्य मांग है, हमारी जो बीटी एक्ट रद्द करना और महाबोधि महाविहार को मुक्त करना, गुटबाजी से ये प्रश्न हल हो जाएगा? पहले मैं बताऊं, कोई भी ये बता दे हमने कोई गुट बनाया हो। आपका गुट अलग दिख रहा है, लामा जी का अलग दिख रहा है, और तीसरा गुट है। अब यूं बताए, जो लोग आ रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा को, लाखों लोगों को आना है और हम ये कह रहे हैं कि लाखों लोग आए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था करो, टेंट को बड़ा करो, लाखों लोग आएंगे उनके खाने की व्यवस्था करो। क्या ये कहना गुटबाजी है? क्योंकि उनको पैसा खर्च नहीं करना था, पैसा बचाना था, इसलिए उन्होंने सोचा जब ये रहेंगे तो हमारा करना मजबूरी हो जाएगा, इनको निकालो। और निकालने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। निकालने के लिए हमें गुट कहा जा रहा है, गुटबाजी कहा जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारा कोई गुट नहीं है। हम आज भी धरने के साथ खड़े हैं, आज भी आंदोलन में है, आज भी आंदोलन के साथ खड़े हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें डरा सके, जो हमें वहां से भगा सके। ना तो डरने के लिए आए हैं और ना भागने के लिए आए हैं। बस हम तो एक ही बात से डरते हैं कि ये आंदोलन कमजोर ना पड़े, ये आंदोलन अविश्वास का शिकार ना हो जाए, ये आंदोलन, इस आंदोलन में कोई हमारी व्यक्तिगत उसको देख करके कमजोर करने की कोशिश ना करे। मैं आज भी आंदोलन को मजबूती देने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बनते सुनीत पाल जी निश्चिंत रहें, उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये उनकी नादानी है, उनके लिए उनकी गलती है। और तथागत ने हमें इतना सिखाया है, कोई छोटा बनते या बड़ा बनते गलती करता है तो हमें बड़े से माफी मांगे और छोटे को माफ। निश्चित रूप से